हम लोग 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में चल रहे हैं। तो भगवान ने अभी तक अपनी 82 विभूतियों के बारे में बताया। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती हो सकती है। अगर लौकी का बीज है तो लौकी का ही पेड़ निकलेगा, अमरूद का बीज है तो अमरूद का ही पेड़ निकलेगा। कोई मनुष्य अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो मनुष्य ही पैदा होगा, बच्चा पैदा करता है तो पशु, ऐसी जो भी है, जो भी जिस चीज़ का बीज है वो उससे वही चीज़ उत्पन्न होगी। लेकिन अभी जो हम लोग ने प्रभु के विषय में पढ़ा, उनकी विभूतियों के बारे में पढ़ा, तो बीज तो एक ही है वो, लेकिन विभिन्न तरह के फल फूल, जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब कुछ उनसे ही निकल रहे हैं। और फिर वो अव्यय के अव्यय हैं, व्यय उनका नहीं होता। बीज कोई भी डालो, एक बार डालने के बाद दोबारा आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि हमने एक बार बीज डाल दिया, दोबारा फिर उसी को डाल के कर दें, नहीं होगा। लेकिन वो जो खुद स्वयं बीज है, हम सब उनसे उत्पन्न है, लेकिन वो बारंबार सृष्टि चलती ही आ रही है। और प्रलय भी हो जाता है, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर उन्हीं से उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब उस बीज का कुछ कभी बिगड़ता ही नहीं है, वो इतने अद्भुत बीज है वो। तो भगवान जो अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी 82 विभूतियों के बारे में विषय में बताया, अब आगे के श्लोक में भगवान जो है अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार कर रहे हैं। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इसमें दिव्य शब्द का प्रयोग किया, मम दिव्यानाम विभूतीनाम, कि दिव्य शब्द जो है वो अलौकिकता का, विलक्षणता का प्रतीक है ना। दिव्य मतलब कोई विशेष चीज है, कोई साधारण चीज है ही नहीं, वो एक अलौकिक चीज है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहीं उसको भगवान का चिंतन करना चाहिए। यह दिव्यता वहीं प्रकट हो जाएगी जहाँ हमारा ध्यान गया। अरे वाह क्या अद्भुत है! आप समझोगे ये अद्भुत नहीं है, इसमें भगवान है, इसलिए ये अद्भुत है। कोई भी चीज, आप किसी जीव को भी, किसी मनुष्य को भी देखो, बहुत सौंदर्य दिख रहा है, समझो कि स्वयं भगवान ही है, ये कुछ और नहीं है। आप बहुत कभी कभी देखो ना, कोई ऐसा लगेगा बिल्कुल कृष्ण जैसा लगता है ना, कभी कोई एकदम राधा जैसी। हम लोग जैसे कभी उधर भी जाते हैं वृंदावन में, तो कभी कोई ऐसी स्त्री मिलती है लगता है एकदम राधा जैसा सौंदर्य उसमें, राधा जी जैसा। तो वो क्या है, उनकी विभूति है सब जो दिख रहा है हमको। ऐसे किसी धनपति को देखें तो हमें ये लगना चाहिए ये जो महान धनपति है वो भगवान ही है, उसमें ये उनकी ही विभूति है। क्योंकि भगवान के समान कोई दिव्य है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता भगवान के समान दिव्य। जो देवता भी दिव्य कहे जाते हैं, वे भी नित्य भगवान की इच्छा करते हैं कि भगवान को कैसे देख लें, भगवान से कैसे मिल लें। तो भगवान के दर्शन की ही आकांक्षा रहती है। नित्यम दर्शन आकांक्षिण, कि वो भी देवता भी जो है नित्य दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि दिव्याति दिव्य तो एक भगवान ही है, बाकी कोई नहीं है। इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं, जितनी भी 82 विभूतियां हैं, वो तत्व से सभी दिव्य हैं। चाहे जिसके उन्होंने वर्णन किया, सब दिव्य हैं। परंतु साधक के सामने उन सभी जो विभूतियों हैं, उनकी दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का हो। अभी क्या है कि हमारी भोग की अभिलाषा है, हमें ऐश्वर्य प्राप्ति की अभिलाषा है ना। किसी के अच्छा देखकर उसके प्रति द्वेष की भावना पैदा हो जाए या राग की भावना पैदा हो जाए, तो हम उन चीज़ों में भगवान की विभूतियों का दर्शन कर ही नहीं पाएंगे, है ना। अपनी भावना अनुसार उन चीज़ों को देखेंगे। अच्छा चलो इनके में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा लगेगा। जब लगेगा नहीं ये तो स्वयं प्रभु है, तब हमारे भाव ही बदल जाएंगे, एकदम सरल और सहज भाव हो जाएंगे। तो भगवत तत्व जानने के लिए हमें क्या करना है, राग द्वेष से रहित होना है। जब भी कोई अगर कहीं भगवत तत्व की प्राप्ति करनी है तो पहले हमें अपने राग द्वेष को मिटाना होगा। जब भी कहीं जाएं, किसी को देखें तो उसी प्रेम से देखें जैसे हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, और कोई द्वेष की भावना न हो। तो उन विभूतियों में केवल हमारा फिर भगवान का ही चिंतन रहेगा, नहीं तो अपने स्वार्थानुसार हम उसको बदलते रहेंगे, है ना।
नान्तोस्ति, इसका क्या मतलब हुआ कि भगवान की दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। भगवान कहने मेरी, ये तो बहुत संक्षेप में हमने बताया तुमको। तुम जो विभूति समझ रहे हो कि हमने 82 विभूति बताया, वो तो हमने बहुत संक्षेप में बताया, क्योंकि ये अनंत है। भगवान की गुण लीलाएं सब अनंत है। रामचरितमानस में कहा है ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि उनकी कथा भी अनंत है, वो भी अनंत है। जितनी बार कथा सुनो उतना ही आनंद आता है। ऐसा है ही नहीं कि एक बार सुन के आप तृप्त हो गए। आप जितनी बार सुनोगे उसमें अलग अलग भाव निकलेंगे और अलग अलग आनंद आएगा। तो इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसंहार में दोनों ही जगह कहा कि विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है। मैं तो सिर्फ तेरे लिए संक्षेप में ये बात बता रहा हूँ, तो इसलिए संक्षेप में ही सुनो। भगवान अनंत, असीम और अगाध है। अगाध क्या होता है? गाध कहते हैं हम किसी के तल को, ना, तल, जैसे नदी में है नदी का तल। तो अगर कोई बहुत नदी गहरी होती है, कोई तल पता ना चलते, हम कहते हैं अगाध है, डीप, बेस, अथाह है, डीप हो जाएगा इसका मतलब। तल का मतलब बेस नहीं, गहरा। हाँ, नहीं, तल का मतलब सही बोले हैं, बेस मतलब अगाध का गाध मतलब होता है तल। तल तो जैसे अब इस टेबल का तल आपको दिख रहा है ना कि यहाँ तक है टेबल, लेकिन कोई ऐसी चीज हो जिसका कोई तल ही ना दिखे, वही मैं कहना चाहती हूँ, वो कहेंगे अगाध। हाँ, तो वो अगाध जिसका तल न हो। जैसे समुद्र में कोई डूब जाता है तो समुद्र का तो तल ही नहीं पता किसी को कहाँ तक गया है। तो इसलिए अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह, गहरा, इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादा। तो यहाँ विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से भगवान ने किया है। जो 82 अपनी विभूति बताया है, ये सिर्फ लौकिक दृष्टि से बताया है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से किया है, अपनी दृष्टि से नहीं। अपनी दृष्टि से तो बड़ा संक्षेप में कहा है मैंने, लेकिन ये विस्तार जो है तेरी दृष्टि से किया है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि नान्तोस्ति, कि मेरी विभूतियों का कोई भी अंत नहीं है, अनंत है विभूतियाँ भगवान की। तो संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। हम जो संबंध सबसे बना लेते हैं ना कि ये मेरा है, और फिर अब जब दुख देता है तब फिर उसको सहज में उसको मतलब विश्वास नहीं होता, टूट जाता है आदमी। इंसान कहता है मैं टूट गया इसके व्यवहार से, क्योंकि उसने उम्मीद ही नहीं की थी, है ना। लगता है कि जैसे आप किसी के लिए बहुत कर रहे हैं, एकदम से आपको धोखा दे दे, तो आप कहेंगे एकदम उसने तोड़ दिया मेरे को। मैंने तो इतने विश्वास के संग उसका सहयोग किया, हर कार्य किया, लेकिन उसने मेरे को तोड़ दिया। तो क्या होता है कि जो हम अगर अपना संबंध बना लेते हैं तो क्या होता है कि हम बंध जाते हैं। तो इसलिए संसार में जहाँ मनुष्य का ज़्यादा आकर्षण होता है वहाँ हमारी क्या होती है, भोग बुद्धि हो जाती है। कि हम उस चीज़ का भोग बुद्धि होगी ना, हमें उसका भोग करना है। अगर हमने तुम्हारे लिए किया तो हमें तो उम्मीद है आप भी हमारे लिए करोगे, है ना। हम यही चाहते हैं ना कि आप देखो, आप किसी अगर मेड को भी खूब पैसा देती हैं या कपड़े देती हैं तो आप रिटर्न में ये अवश्य चाहेंगे हम कि वो भी हमारे लिए उतना ही करे, वैसा ही करे। और अगर नहीं करते तो नाराज होते हैं ना, मन से दुखी होते हैं, अरे इसने तो दिल तोड़ दिया हमारा, हमने तो बहुत किया। जैसे आप लोग भी उस दिन बता रहे थे ना, किसी मेड के लिए बहुत बीमार थी, क्या क्या सेवा की, बाद में वो चली गई, उसने बोला भी नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हमारी भोग बुद्धि हो जाती है तो हम ये चाहते हैं कि हम उसके लिए करें तो वो भी हमारे लिए करें, बराबर। तो हमारे अंदर क्या होता है, सत्ता का और महत्ता, ये सब जो है संबंध हमारे अंदर ज़्यादा महत्व हो जाते हैं, भगवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान को हमेशा सब चीज़ उनको ही देखना चाहिए, हर चीज़ में।